अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ साहिब। बड़ी अहम खबरें हैं कि इमरान खान के सिपाहियों से मैं तो डर गई। यूरोप और यूके के अंदर, अमेरिका कनाडा में इमरान खान का तोती कैसे बोल रहे और लोगों में किस नौयत का जुनून है। रिटायर्ड फौजी भी मैदान में आ चुके हैं और भुट्टो का जो सिंध था वो किस हालत में है, इसमें दीगर अहम खबरों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले एक अहम खबर आपको दे दें। आज़ाद कश्मीर की डिवीज़न मीरपुर ज़िला कोटली की एक तहसील ततापानी के अंदर कचरे के ढेर में जो है धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 5 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं और 12 ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को कोटली डिस्ट्रिक्ट अस्पताल वहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया है। और ततापानी कचरे के ढेर में गोले फटने से 12 अशखास ज़ख्मी, 5 शहीद हो चुके हैं और एक गोला नहीं गोले फटे हैं। ये मामलात क्यों हैं, ये सिर्फ चीज़ें क्यों बढ़ रही हैं, इसके ऊपर मज़ीद जो तफसीलात होंगी आपके सामने लेके आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इकोनॉमिस्ट के अंदर साहिबो मजमून छापा गया, ये वही सारी बातें हैं जो इससे कबल भी हो चुकी हैं। कहाँ पे? पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा काट के सारे हालात और वाक़यात। और फिर क्या हुआ? मैं तो डर गई। कौन डर गया? मसूफ़ा डर गई। ये कौन है जिन्होंने आर्टिकल लिखा? तो अगर आपको इतनी हिम्मत नहीं है कि आर्टिकल लिखने के बाद जब पीटीआई वाले ट्रोलिंग करते हैं, बात करते हैं, अपना नुक्ता नज़र पेश करते हैं, तो आप तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स और बिलखसूस एक्स साबका ट्विटर, उसे आपको जो है वो हाइड कर देना पड़ता है। तो हिम्मत रखिए ना, सब्र रखिए और सब्र रखते हुए कोशिश कीजिए कि जो बात कही है उसके ऊपर कायम रहें। और अब आपने अपना ट्विटर अकाउंट जो है वो बंद करना पड़ गया आपको। तो जब ये ऐसे हालात और वाक़यात पेश हो जाएं, शुरू हो जाएं, तो यकीनन फिर ये बात साबित होती है कि आप इमरान खान को, उनके चाहने वालों को और बाकी लोगों को झुका नहीं सकते, हरा नहीं सकते, कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पे साहिब आज मैंने पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार की खबर खोली है और अपने सामने रख के मैं इसके ऊपर बात करना चाहूँगा कि आप देखें ये किस हद तक जाके जलील व ख्वार करना चाहते हैं। बल्कि अखबार की खबर को साहिब छोड़ देते हैं, मैं पहले ये बात कर लेता हूँ कि आप कार्टून छाप लें, आप जादू टूने की बात कर लें, आप सारी चीज़ें कर लें। किसी ने कमेंट किया था कि अबरार कुरैशी, आपको चाहिए कि आप उस शख्स का नाम बताएं जिसने मेरे साथ $5000 बता देता हूँ महाना इमरान खान के ख़िलाफ़। ये जो आज इकोनॉमिस्ट में चीज़ें छप रही हैं ना, 2 साल पहले लंदन दारुल हुकूमत में बैठ के 2 पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने, उनमें से इमरान खान का एक करीबी, बल्कि दोनों साहब का करीबी साथी हैं, अमेरिका से आके मेरे साथ बातचीत की, सारी चीज़ें हुई, तय हुई। वादा करता हूँ वक्त आने के ऊपर उनका नाम, सारा कुछ, और वो जो मिडल मैन थी उसका भी नाम बताऊंगा। लेकिन हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान का जादू जो है वो कैसे सर चढ़ के बोल रहा है। साहिब आप हैरान हो जाएंगे। आप तो कहते हैं ना कि इसका नाम मिटा देंगे, इसको गंदा करेंगे, इसको ख़राब करेंगे, खज्जल हो जाएगा। नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं होगा? मैं आपको कुछ एविडेंस दिखाता हूँ। आप में से कौन कौन यूके, यूरोप में या पूरी दुनिया में आज का डिजिटल निज़ाम है, बैंक कार्ड यूज़ करता है, डेबिट कार्ड? साहिब ये डेबिट कार्ड देखिए, लोगों ने उनके ऊपर इमरान खान की तस्वीरें लगाई हैं, इमरान खान की पार्टी का झंडा लगाया है, गाड़ियों के ऊपर फोटो लगाया है, डिस्प्ले किया। यहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ, वैन्स, ट्रक हैं ऐसे जिन पे इमरान खान साहब की तस्वीर लगी है और लोग मोहब्बत करते हैं। लोगों ने घरों के अंदर तस्वीरें लगाई हैं। शादी पे तोहफे दिए जाते हैं, उस तोहफे में इमरान खान की तस्वीर होती है जो दुल्हा दुल्हन को दी जाती है, या दुल्हन दूल्हे को या दुल्हा दुल्हन को देता है। ये इमरान खान में बेशुमार खामियां होंगी, लेकिन आप चाहते हैं कि इमरान खान बुशरा बेगम से शादी ना करे, कर ले तो बेइज्जत करते हैं। आप कहते हैं कि डील तब बनाएं कि आप बीवी को छोड़ दो। ये काम आप लोगों का रह गया था बाकी, कि आप लोगों की तलाकें करवाते फिरें। इद्दत में नकाह वाला केस तो आपने बना दिया था। तो ये जो मैंने थोड़े से एविडेंस आपके सामने रखे। फिर मेरे एक दोस्त हैं कमरान के, यासीन के नाम से सोशल मीडिया पे होते हैं, इनकी मैं सिर्फ रसीद दिखा रहा हूँ। इन्होंने 500 पाउंड के करीब दे के पीटीआई के नाम से अपनी रेंज रोवर गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट लगाई है। ये वो शौक है, ये वो मोहब्बत है, वो प्यार है और इश्क है कि इसकी इंतहा है। क्या आप किसी और लीडर के बारे में इतनी चीज़ें कर सकते हैं कि बैंक कार्ड के ऊपर आपके फ़ोटो आ जाएं, आपकी गाड़ी के ऊपर उसकी तस्वीर लगा लें? कर भी लें तो मेरे ख्याल से उसके अंदर वो खलूस और वो चीज़ें और वो मिकदार और वो तनासब नहीं होगा जितना इमरान खान के लिए है। तो यूरोप के अंदर बसने वाला मुसलमान जो है ना, पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले मुसलमान से बेहतर है।
यूके एंड यूरोप के अंदर बसने वाला अगर कोई बदतर है तो वो पूरी दुनिया से बदतर है। यहाँ शऊर है और लोग सीधी लकीर की तरह आगे चलते हैं, और जब इनको पता चल जाए कि इमरान अच्छा है, फलां बुरा है, तो तब किसी और को वो नहीं मानते, और जिसको मान लें साहिब वो उसको ये नहीं छोड़ते। आज मियाँ साहब फिर से अपने असल घर लंदन में पहुँचे हैं, मरियम साहिबा भी यहीं पे हैं, यकीनन मिले होंगे, बातचीत हुई होगी। पछता रहे हुआ क्या, काश हम वोट को इज्जत देने की बात ख़त्म ना करते, काश हम हारने के बावजूद हुकूमत ना बनाते, यास्मीन राशिद साहिबा को सीट दे देते, ऐलान कर देते हम हुकूमत नहीं बना रहे, तो आज जलील व ख्वार ना होते। चूँकि हर चीज़ का एक वक्त है, हर अरूज को जवाल है, और ये जवाल शुरू हो चुका है। आगे पीपल्स पार्टी की बारी है। मौलाना साहब की हालत देख लीजिए, बाकी जमातों की हालत देख लीजिए, पीटीआई की भी हालत देख लीजिए। वो जुल्म जबर सितम बर्दाश्त करके भी आज जो हैं लीडर खड़ा है ना। अब साहिबो आप देखें कि जादू और रियासत का गठजोड़, गोश्त मिर्चें कटे हुए सर हुकूमत चलाने में आलाकार बुशरा, ख्वाब और इल्हाम से मालूमात इमरान खान तक पहुंचाई बरतानवी जरीदा। इस खबर के ऊपर मुझे सिर्फ इतना तबसरा करना चाहिए एक लफ्ज़ में कि ये सब बकवास है। अब देखें जनरल बाजवा, फैज़ हमीद नीचे दुआओं वाले हाथ खड़े हैं, खावर मानिका है, जंगीर तरीन है, इमरान खान है। कार्टून छापा गया है द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के ऊपर कि वो बुशरा बेगम जो हैं वो इमरान खान के ऊपर करामात कर रही हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप नंगे गंजे होंगे, पहले से नंगे हैं, बरहना हैं, कपड़े जिस्म पे नहीं है, अंडरवेयर भी नहीं है, सड़कों पे घूम रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे कि आप नंगे हैं, तो कितना और गिरेंगे। इससे और ज़्यादा कोई इंतहा हो सकती है। आप साहिबो देखते जाएं, सुनते जाएं, शर्माते जाएं, महसूस करते जाएं, ये जितनी मर्जी हदें पार कर लें ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और पाकिस्तान की रोज़नामा जंग ने खबर छापी है और इसके ऊपर कार्टून और आधा पेज फ्रंट जो है नकालों से होशियार करके ना इमरान खान के ऊपर छाप दिया है। सूडान में जो जुल्म सितम हो रहा है क्यों बात नहीं करते? फ़लस्तीन के लिए इतनी खबरें क्यों नहीं छापते? आज़ाद कश्मीर की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को ऐसी कवरेज क्यों नहीं देते? 26 नवंबर को क्यों नहीं दी? केपीके के अंदर जो जुल्म जबर हो रहा है सारी चीज़ें उस पर बात क्यों नहीं करते? जो लोगों को अगवा किया जाता है उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? इमरान खान के साथ जो ज़्यादती हो रही है क्यों नहीं बोलते? मियाँ साहब और पीपल्स पार्टी के साथ जो इस्टेब्लिशमेंट कुछ कर रही है उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? 27वीं आईनी तरमीम पे बात क्यों नहीं करते? 28वीं आने लगी है उस पर तबसरा क्यों नहीं करते? तो ये बेकाऊ माल मीडिया है, माजरत के साथ ये टाउट है इन सब के, और ये टाउट बन के सारी चीज़ें कर रहे हैं। इनके पल्ले कुछ नहीं है सिवाय इसके कि प्रोपेगेंडा करें। दुख और अफसोस होता है कि आपने आधा पेज जो है वो जंग वालों ने छाप दिया और कार्टून यहाँ पे बना के लगाया है। नहीं जीत सकोगे, नहीं कामयाब हो सकोगे। उसकी वजह है आपके बस की बात नहीं है। वो क़याम कर गया है, उसने डील नहीं की, तो लिहाजा ये डील करेगा भी नहीं। आज आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर जो दिगर खबरें चल रही हैं उसके ऊपर कि भट्टो का सिंध जो है वो किस हालत ज़ार का शिकार है। ये सिंध के लोगों की और कराची के लोगों को भी यकीन कीजिए बड़ी हिम्मत है। सिंध के शहर सजावल में अफसोसनाक मनाजर, दई मरकज़ सेहत की तरफ से एम्बुलेंस देने से इनकार पर गरीब खातून की लाश को चिंगची रक्षा पर ले जाया गया। क्यों? इसने भट्टो जिंदा है का नारा नहीं लगाया होगा, इसने कभी वोट नहीं दिया होगा, नोट नहीं दिए होंगे। ये को आम से लोग हैं जिस वजह से इनको ये चीज़ नहीं मिली, वरना तो जरदारी साहब आज बीमार हो जाएं तो एयर एम्बुलेंस आ जाएगी, जहाज़ आ जाएगा। बिलावल साहब को अल्लाह सेहत दे, उनको कुछ हो जाए तो उनके लिए चीज़ आ जाएगी। बल्कि एक एमपीए का जो टाउट होगा ना, माल और जार और भत्ता जमा करने वाला, उसको भी एम्बुलेंस मिल सकती है। लेकिन यहाँ लाश को चिंगशी के ऊपर रख के ले जाना पड़ा है। साहिबो ये सारे लोग मरेंगे, कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन ये कब मरेंगे, क्या हालत होगी इनकी, ये आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। लेकिन ये जुल्म है, ये गलत है कि आम आवाम के लिए कानून और है और अमीर के लिए और है। यही तो इमरान खान कहता है कि पाकिस्तान के अंदर दो कानून हैं। रिटायर्ड फौजी भी मैदान में आ गए साहिब, वो ये रह गए थे। ये पता है क्या कह रहे हैं कि रिटायर्ड फौजियों की तंजीम पाकिस्तान एक्स सर्विस मैन सोसाइटी का साबिक फौजियों के लिए दूसरी मुलाजमत का मुनज़्ज़म निज़ाम बनाने का मुतालबा, हर सरकारी महकमे में कोटा मुख्तस करने की सिफारिश। मुझे एक बात बताइएगा, जब ये लोग महकमा फ़ौज से रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनकी हालत ज़ार कैसी होती है, कमेंट में लिखिएगा। अब जब ये रिटायर्ड हो गए तो ये फिर भी नौकरी क्यों मांग रहे हैं और किस काबिल हैं? अगर ये काबिल होते तो फ़ौज में ही ना होते। जो हाजिर हैं वो भी नौकरियां मांग रहे हैं।
नौकरी प्लस नौकरी और ऊपर से एक और नौकरी, जब पेंशन भी मिल रही है, पाकिस्तान में गुर्बत है, बेरोज़गारी है, दूसरों को आम ब्लडी सिविलियन को नौकरियां मिलनी चाहिए, तो ये आके कह रहे हैं कि हमें दोबारा से कोटा रखा जाए हमारे लिए। शायद ये बात किसी हद तक उनकी ठीक होगी, मुल्क के लिए आम फौजियों की खिदमत हैं, लेकिन इनको भी चाहिए कि ये भी महंगाई इतनी हो चुकी है कि इनके लिए कोटा मुख्तस किया जाए। मैं समझता हूँ जो काबिल है उनके लिए कोटा मुख्तस होना चाहिए, लेकिन पहले जो हाजिर सर्विस हैं वो नौकरियाँ छोड़ें तो आपको दें ना, ये सिविलियंस को अकोमोडेट कर सकें तो फिर आपकी बारी आए ना। तो क्या हाजिर और क्या रिटायर्ड, सबको जो है ये बात अपनी लालच की, अपने मफाद की पड़ी है कि वो सारा कुछ जो है वो करना चाह रहे हैं। बार एसोसिएशंस या बारगेन एसोसिएशंस, ये भी बड़ी अहम खबर है। मैंने कुछ अर्सा पहले एक बार एसोसिएशन का दौरा किया था और वहाँ मैंने कुछ अहदेदारों से पूछा कि अदलिया की सूरत हाल है, बार एसोसिएशंस क्या कर रही हैं, ये जो मौजूदा सूरत हाल है। तो एक अहदेदार ने कहा कि पहले बार एसोसिएशंस हुआ करती थी, अब बार गैनिंग एसोसिएशंस होती हैं। तो मैं कोई वकला तहरीक नहीं देख रहा, जस्टिस अतर मिनुल्लाह पर तनकीद तो बहुत बनती है, लेकिन उनके इस्तीफे का दूररस इम्पैक्ट ज़रूर होगा। मज़हर अब्बास जो हैं ये कर रहे हैं, ये बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं मज़हर अब्बास साहब। तो ये जो इस्तीफ़े हुए हैं, अल्लाह करे ये वकला उठ खड़े हों, नौजवान खड़े हो जाएं। पीटीआई तो खड़ी है ही किसी हद तक, तो यकीन जानिए कि इस मुल्क के अंदर बहुत सारी तरीक़ें कामयाब हो सकती हैं, शुरू हो सकती हैं, सारा कुछ हो सकता है। तो देखते हैं कि क्या होता है। डफर्स की अक्ल घास चरने निकल गई। ये बात साहिबो कुछ इस तरीके से है कि 2024 के इलेक्शन से ठीक पहले स्टेट ने इमरान खान की साख को ठेस पहुंचाने के लिए इद्दत केस को हथियार के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया और ख़वातीन ने आके वोट दे दिए। अवाम ने 8 फरवरी को इस गुनाहनी चाल को दफन कर दिया और भारी अक्सरियत से पीटीआई को वोट दिया। और लोग हमेशा ज़ाती ज़िंदगी को स्कैंडलाइज करने की कोशिशों को रद्द करते आए हैं, और मगर वो डफर कभी सीखते नहीं। अमार अली खान ने ऐसे कहा है, अमार अली जान ने ऐसे कहा है, एशियाई मुसलमान की एक खूबी है साहिब, वो जिस भी मुल्क में बसता है वो दलेरों का साथ देते हैं, वो बुज़दिलों के साथ कभी खड़े नहीं होते। तो यही वजह है कि इमरान खान दलेर है और उसके साथ पाकिस्तान के अवाम खड़े हैं। आप इद्दत में नका वाला केस, मुर्गियाँ चलाने वाली वीडियो आएंगी, अभी नकानामे आपने देख लिए, आज आपने जंग अखबार का आधा पेज देख लिया। तो ये जितनी हरकतें, चीज़ें, सारा कुछ किए जा रहे हैं, इससे इमरान खान को, उनके चाहने वालों को, उनके जहन के ऊपर, उनके दिलों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, चूँकि वो कन्विंस हैं कि इमरान खान ही वो शख्स है जो पाकिस्तान के अंदर बेहतरी ला सकता है। और जिस शख्स ने पाकिस्तान के इस निज़ाम को खुद कैद काट के 2 साल की सारा जुल्म सितम बर्दाश्त किया, फैमिली, बांजा, ज़िले शाह से लेके सारे लोग इसमें कुर्बानियाँ दे चुके हैं। तो इमरान खान चाहता है कि मैं इन कुर्बानियों को किसी सूरत जो है वो रायगान नहीं जाने दूंगा। वक्त की किल्लत है, अपना ख्याल रखिएगा। तो जल्द नए एपिसोड में मज़ीद अहम खबरों के साथ फिर आपसे दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।